हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश पवार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है संतोष साइंस एंड एग्रीकल्चर क्लासेस विच इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट गाइड फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं जो कि जेट, आईसीआर और बीएचयू, इन तीनों के जो यूजी एग्ज़ाम्स होते हैं, अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स, उन स्टूडेंट्स की तैयारी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिलेबस ऑफ एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी का जो हमारा सस्य विज्ञान का जो पूरा का पूरा एक सिलेबस होता है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, चाहे वो आपका छोटे से छोटे लेवल का हो, चाहे बड़े से बड़े लेवल का हो, अगर आपको सिलेबस की जानकारी नहीं है तो आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते। तो इसीलिए चलिए हम जान लेते हैं कि एग्रोनॉमी के अंदर हमें यूजी लेवल पर तैयारी करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एग्रोनॉमी के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में, जहाँ पर हमें उसकी डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके बाद उसका स्कोप मींस एग्रोनॉमी का हमारे लिए क्या महत्व है और हम किस तरह से एग्रोनॉमी को और अच्छे से उपयोग में ला सकते हैं, इस चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर सॉइल प्रोडक्टिविटी और सॉइल फर्टिलिटी के बारे में, जिससे चाहे जेट हो, बीएचयू हो या आईसीआर हो, हर साल एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सॉइल और वाटर कंजर्वेशन और इरोजन के बारे में। इरोजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक नया टॉपिक है जो कि हमें बताता है कि किस तरह से हमारी मृदाओं का, सॉइल का नाश हो रहा है और हम किस तरह से उसे बचा सकते हैं। तो इस तरह इसके अंदर हमें पढ़ना होता है टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, किस तरह से सॉइल इरोजन होता है, तो वो पानी से भी हो सकता है और हवा से भी हो सकता है, ओके, जिसे हम विंड और वाटर इरोजन कहते हैं। तो उसके कॉजेज़ क्या हैं, कॉजेज़ के बाद उससे होने वाले नुकसान क्या होते हैं और हम किस तरह से इसे बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर वेदर और क्लाइमेट के बारे में, जिसे हम कई बार मीटरोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। एक बहुत ही छोटा सा हमारे लिए इसमें डेफिनेशन का पार्ट है कि वेदर है वो बहुत ही क्षणिक चीज़ होती है, जबकि क्लाइमेट है वो बहुत सारे सालों के अंदर बनने वाले वेदर का एक पूरा समावेश होता है। तो इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिससे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आप इस टॉपिक से ले सकते हैं जो कि वेदर और क्लाइमेट है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं हमारे अलग अलग वायुमंडल के घटक, जैसे कि विंड हो गई, सनशाइन है, ह्यूमिडिटी है, मानसून है, रेनफॉल है। ये सारी चीज़ें जो हमारे वायुमंडल में होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है, जैसे एनीमोमीटर, विंड वैन, सनशाइन रिकॉर्डर या स्टीवेंशन, सनस्क्रीन, या हम कहें इसके अंदर रेन गेज। तो ये इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो ये भी हमारे सिलेबस के अंदर होता है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो वायुमंडल के बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी है। इसका कंपोजिशन क्या होता है, किन किन चीज़ों से ये बना हुआ है, उसके साथ साथ इसका स्ट्रक्चर, मतलब ये किस तरह से हमारी पृथ्वी को घेरे हुए रखता है, उसके अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स में कौन कौन से एटमॉस्फेरिक फिनोमिना होते हैं, उसके अंदर टेम्परेचर है वो किस तरह से बढ़ता है घटता है, इन सभी चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस हर साल कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर डिफरेंट जो हमारे एग्रो क्लाइमेटिक और एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं। तो इन सभी के लिए बहुत ही छोटी सी हमें एक तैयारी की ज़रूरत होती है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं और ये हमें हमारी तैयारी करने में बहुत मदद करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर इन द क्रॉप्स। तो जो भी क्रॉप्स हैं उनको आर्टिफिशियली जब पानी दिया जाता है उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उसे हम इरिगेशन कहते हैं, ओके। तो इरिगेशन क्यों किया जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद इरिगेशन के टाइप्स जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हमें पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में, ओके।
तो न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजीली हमारे इसके अंदर हम कर सकते हैं, वो हम आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। उसके बाद वाटर रिलेशन जो होता है सॉइल का, वो भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे फील्ड कैपेसिटी है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ प्रेशराइज्ड इरिगेशन, मतलब हमारे स्प्रिंकलर सिस्टम और हमारे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो ये सिस्टम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके प्रेशर्स क्या होते हैं, इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है और इनका फ़ायदा दूसरे हमारे जो टाइप्स हैं इरिगेशन के, उनके ऊपर क्या हमारा इसका फ़ायदा होता है। तो ये क्वेश्चंस हैं वो हमसे मेनली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर सीड के बारे में। सीड एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इसके अंदर टॉपिक है जो बहुत ही सिंपल सा है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आपको हर साल पेपर के अंदर मिल जाते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए कि सीड क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सीड। कोई भी सीड है वो अच्छा कब कहलाएगा, वो क्वालिटी सीड कब कहलाएगा, वो हमें पता होना चाहिए। ओके। उसके बाद आने वाला जो अगला टॉपिक है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि है टाइप्स ऑफ सीड क्लासेस। बीजों को जब हम अलग अलग टाइप पर उनके श्रेणियों में बांट देते हैं, जैसे न्यूक्लियस सीड है या फिर ब्रीडर सीड है, फाउंडेशन सीड है, सर्टिफाइड सीड है, रजिस्टर्ड सीड है, ट्रूथफुल लेबल सीड्स हैं, तो ये सारे हमारे एक पूरी सीड क्लासेस के टाइप होते हैं, जिस पर हम वीडियो बना चुके हैं, और आप चाहें तो आप वीडियो की लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सीड के ऊपर पूरा एक टॉपिक मिल जाएगा जिसमें सीड क्लासेस पर हमने वीडियो बनाया है। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर डोरमेंसी के बारे में, सुषुप्तावस्था, और डोरमेंसी क्यों होती है, डोरमेंसी को किस तरह से ब्रेक किया जाए, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी होती है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर टॉपिक आता है सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम। हम किस तरह से बीजों का गुणन करते हैं, वितरण करते हैं, और सीड इंस्पेक्शन, मतलब बीजों की जब भी हम गुणन करेंगे, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस टाइम पर हमें किस तरह से उनका इंस्पेक्शन करना होता है। ये सारी चीज़ें सीड के अंदर आती है, और इसमें से आपको मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो हर साल के पेपर में मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ओके। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हमारा 5th टॉपिक है एग्रोनॉमी का, उसके अंदर हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी हमारे इस टाइम का, वर्तमान का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो कि फार्मर्स भी यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ गवर्नमेंट भी इसके ऊपर ध्यान दे रही है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें हमें ध्यान रखना होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, हम केमिकल जो फार्मिंग कर रहे हैं वो हमारे लिए बुरी क्यों है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी क्यों है, तो ये इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए हमें क्या चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। ओके। जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ठीक है, जिसे हम खाद कहते हैं। तो वो खाद किस तरह से बनाया जाता है, कौन कौन से टाइप होते हैं, जैसे बल्की और कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। और बल्की में भी बात कर लें तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए आ जाता है FIM, और उसके बाद कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स की, ऑर्गेनिक मैन्योर्स को किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है बायो फर्टिलाइज़र्स। हम किस तरह से जो हमारे सूक्ष्म जीवों हैं उनको यूज़ करके उनसे भी खाद बना सकते हैं, ये चीज़ें हमें जानना ज़रूरी होती है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑयल केक्स जो हैं हमारी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर बात करेंगे बायो पेस्टिसाइड्स के बारे में, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के ही अलग अलग टाइप, जैसे हमारे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गई, इसके बाद हमारे पर्माकल्चर जो नाम आ गया, तो इनसे रिलेटेड भी नामों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीड मैनेजमेंट के बारे में, जो कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब हम क्रॉप्स पढ़ते हैं तो क्रॉप के अंदर हमारे वीड की प्रॉब्लम तो हमेशा आती है, और जब तक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे हमारी जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन हम नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एक पार्ट हो जाता है, जिसके अंदर हमें ध्यान होना चाहिए कि वीड कौन कौन से टाइप के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, उनकी डेफिनेशन, और उसके बाद उसके अलग अलग टाइप्स। जैसे हम बात करेंगे, कुछ होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, कुछ होते हैं मिमिक्री वीड्स होते हैं, ऑब्लिगेट वीड्स होते हैं, फैकल्टेटिव वीड्स होते हैं,
ओके, सैटेलाइट वीड्स होते हैं। तो ये सारे जो वीड के टाइप्स हैं इनकी डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन या फिर किस तरह से हमारे वीड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं। कौन से वीड हैं जिनका प्रोपोगेशन होता है, जैसे हम बात करेंगे दूब घास की तो उसका प्रोपोगेशन किससे है, रनर से होता है। और ऐसे ही बात करें मोथा की तो वो किससे होता है, राइजोम से। और उसके जो हमारे रूट बल्ब्स होते हैं उनसे भी होता है। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन बनते हैं कि प्रोपोगेशन किस तरह से इनका होता है। उसके बाद वीड्स का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होगा, चाहे ह्यूमन की बात करें या फिर एनिमल्स की बात करें या क्रॉप की बात करें, तो उनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट होते हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है कि जो सत्यानाशी होता है, जो कि आर्जिमोन मैक्सिकाना है, उसकी जो सीड है वो मस्टर्ड के साथ मिक्स हो जाते हैं तो उससे ड्रॉपसी डिजीज़ होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ड्रॉपसी डिजीज़ का कारण क्या है, तो वो क्या है, सत्यानाशी के बीज होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे जो वीड हैं उनको कंट्रोल करने के तरीके पूछे जाते हैं। अलग अलग तरीके हमारे पास है, फिजिकल हो गया, कल्चरल हो गया, मैकेनिकल कंट्रोल हो गया और हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया। तो इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और केमिकल कंट्रोल भी। तो केमिकल कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, कौन सी क्रॉप में यूज़ किए जाते हैं, कौन सी स्टेज पे यूज़ करते हैं, जैसे वो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन है या फिर हम कहें कि वो प्री इमर्जेंस है या पोस्ट इमर्जेंस है, उसके ऊपर। और बायोलॉजिकल कंट्रोल में कौन से इंसेक्ट, कौन सी फंजाई और कौन से एनिमल्स हम यूज़ कर सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस इसमें हमसे पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिड एग्रीकल्चर या ड्राई एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें ऐसे एरियाज जहाँ पर पानी की उपलब्धता नहीं है, इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर हम किस तरह से अच्छी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरिड एग्रीकल्चर, उसके अंदर ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेन फेड फार्मिंग के बारे में पूछा जाता है। फिर जो हमारे मिक्स क्रॉपिंग है या फिर हम बात करते हैं अलग अलग टाइप्स जो है हमारे इंटर क्रॉपिंग, उसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एंटी ट्रांसपेरेंट्स, कि हम किस तरह से हमारा जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है फसलों से उसको हम कम कर सकते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। ओके, इसके बाद हम देखें तो मल्चिंग से रिलेटेड पूछा जाएगा और वाटर कंजर्वेशन हम किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक वो है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जिससे कभी एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर फिर भी ये टॉपिक भी हमें पढ़ना ज़रूरी है, जिसके अंदर उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। जैसे लेग्यूम क्रॉप को नॉन लेग्यूम क्रॉप के साथ रोटेशन में ग्रो करने से नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है वो ठीक होती है, इतनी डेफिशिएंसी नहीं रहती। उसके बाद क्रॉपिंग इंटेंसिटी, रोटेशनल इंटेंसिटी, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जो कि बहुत सिंपल हैं, पर हमें वहाँ पर नॉलेज नहीं होने की वजह से हम उनको गलत करके आ जाते हैं, तो इसके न्यूमेरिकल्स भी ज़रूरी है। फिर क्रॉपिंग के जो पैटर्न्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, इंटर क्रॉपिंग है, मिक्स क्रॉपिंग है, ले फार्मिंग हो गया, एले क्रॉपिंग हो गया, तो ये सारे क्वेश्चंस इसके अंदर हम कवर करते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है टिलेज, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भू परिष्करण, जो कि हमारी फसलों से पहले और फसलों के बीच में भी किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ टिलेज के बारे में पूछा जाता है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या ज़ीरो टिलेज है, कंजर्वेशन टिलेज है, इनके बारे में। फिर इससे रिलेटेड हमारे जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो अभी दिया गया है उसके बारे में पूछा जाता है। और इससे रिलेटेड हमारे जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे हम बात करें हैरो को कब यूज़ किया जाएगा, या फिर जो हम इंटर कल्टीवेशन कर रहे हैं निराई गुड़ाई उसे कब किया जाता है, या डीप समर प्लोइंग जो है उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, तो इससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन। हमने अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सभी की सभी इस टॉपिक के लिए पढ़ी हैं, किसके लिए, क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। तो ध्यान रखिए, अगर आपने ये सारे टॉपिक पहले कवर कर लिए हैं तो आपके लिए क्रॉप प्रोडक्शन को पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस के अंदर ध्यान रखें कि क्रॉप प्रोडक्शन मेनली हमारा उद्देश्य होता है और इसके लिए हमें ये सारी चीज़ें पहले पढ़नी ज़रूरी होती है।
क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर भी कुछ बेसिक हमारी जो चीज़ें हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं सीरीज़ वाइज, आपको उनके हिसाब से ही अपने पॉइंट्स तैयार करने हैं। जैसे सभी जो क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स के बॉटनिकल नेम क्या है, उनकी फैमिली क्या होती है, उस क्रॉप की इम्पोर्टेंस क्या है, हम उसे कहाँ पर यूज़ करते हैं, और उसके लिए कौन सा क्लाइमेट चाहिए, किस टाइप की सॉइल चाहिए, किस तरह से हम उसकी फील्ड की प्रिपरेशन करेंगे। जैसे हमारा जो ग्राम है उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्लोडी फील्ड चाहिए, उसके अंदर बिल्कुल बारीक जो हमारी सॉइल है वो हम यूज़ नहीं करते। और इसी तरह पैडी की बात करें, राइस की, तो उसके अंदर हम पडलिंग करते हैं। तो ये सॉइल की रिक्वायरमेंट जो है वो अलग हो गई, कितना पीएच चाहिए होता है ये भी इसके अंदर आ गया। फिर बात करेंगे सीड ट्रीटमेंट की, जिसे हम FIR विधि से करते हैं। ये क्वेश्चन भी जेट में बहुत बार पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर हम कैसे उसकी सोइंग करते हैं, कितनी सीड रेट लेते हैं उसके अंदर, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरकल्चर ऑपरेशन है तो इरिगेशन कितना दिया जाना है, कब दिया जाना है, क्रिटिकल स्टेज क्या होती है उसकी, ओके, ये पूछा जाता है। फिर प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में पूछ लिया जाता है, कौन कौन सी डिजीज़ उसके अंदर आती है, उसका कंट्रोल कैसे होगा, कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं उनका कंट्रोल कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर कवर हो गई। फिर बात करेंगे लास्ट में हम हार्वेस्टिंग और ईल्ड के बारे में, ठीक है। तो हार्वेस्ट किस तरह से किया जाता है और उससे हमें कितनी यील्ड मिलती है, हम उससे कितनी ज़्यादा उपज ले सकते हैं, ये इसके बारे में भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, ओके। और लास्ट टॉपिक आता है क्रॉप वेराइटीज़ के बारे में। तो हमारी जितनी भी क्रॉप्स हैं उनकी वेराइटीज़ भी हमें ध्यान होनी चाहिए, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। लास्ट हम बात करेंगे कि कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो हमसे पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में। तो आप ध्यान रखें एक सिंपल सी चीज़, हमारी जितनी भी क्रॉप्स है एग्रोनॉमी में उनको हमने 5 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक तो है सीरियल्स, जिसे हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं, ओके, जिसको हम खाने के लिए उपयोग लेंगे सीरियल्स को। फिर बात करेंगे पल्सेस की, जिसे हम क्या कहेंगे, दालें, ओके। फिर बात करते हैं थर्ड टाइप है वो है ऑयल सीड्स का, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारी जो तेल वाली फसलें हैं। फॉडर क्रॉप्स, जो हमारी फसलों को खिलाने वाली फसलें हैं। फिर लास्ट में बात करेंगे कैश क्रॉप की, जिसे हम नकदी फसलें भी कहते हैं। अब इन सब के एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे, उसके अंदर देखेंगे। आज तक के लिए ये हमारा सिलेबस था, जिसे आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे आराम से आप लिख भी सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर लिखें कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है हमसे पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए नॉलेजेबल भी रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए भी अच्छा रहा तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता लगे और आप अच्छे से तैयारी कर सकें।